क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वह विमान जिसका उल्लेख वेदों और पुराणों में है सिर्फ कल्पना था, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे हमारे पूर्वजों ने जान लिया था, जो आज के विज्ञान से भी आगे थी। कहते हैं, एक समय था जब अर्षि, देवता और राजा आकाश में उड़ते थे, न केवल एक शहर से दूसरे शहर, बल्कि एक लोक से दूसरे लोक तक। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसा सत्य है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने दिव्य ज्ञान से देख लिया था? क्या आप तैयार हैं उस सत्य को देखने के लिए जहां विमान सिर्फ धातु नहीं बल्कि ऊर्जा थे? क्योंकि विमान कोई यंत्र नहीं था, बल्कि एक अनुभूति थी, और वह अनुभूति आज भी जीवित है उन सभी के भीतर जो अपने भीतर की ऊर्जा को उड़ान देने का साहस रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में पुष्पक विमान का उल्लेख नहीं है, लेकिन विमान शब्द का प्रयोग हुआ है, और यह शब्द केवल एक यान नहीं बल्कि एक ऊर्जा आधारित यंत्र को दर्शाता है। कहते हैं, यह विमान सूर्य की रोशनी से चलता था और इसके चारों ओर एक ऐसा कवच था जो उसे अदृश्य बना देता था। क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जो आज तक गुम हो चुकी है? क्या आपने कभी सुना है विमान शास्त्र के बारे में? एक ऐसा ग्रंथ जिसमें 120 से अधिक प्रकार के विमानों का वर्णन है, जिसमें लिखा है कि कैसे विमान को बनाया जाता था, कैसे उसे ऊर्जा दी जाती थी, कैसे उसे नियंत्रित किया जाता था। क्या यह सिर्फ एक प्राचीन कथा है, या फिर यह एक ऐसा वैज्ञानिक ग्रंथ था जो आज के विमान इंजीनियरिंग से भी आगे था? क्या आप जानते हैं कि महर्षि भृगु ने एक विमान बनाया था जो पानी, जमीन और आकाश तीनों में चल सकता था? कहते हैं, यह विमान एक ऐसे धातु से बना था जो आग, पानी और बर्फ से अप्रभावित रहता था। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? क्या आपने कभी सोचा कि रावण का पुष्पक विमान कैसे चलता था? कहते हैं, यह विमान मानसिक ऊर्जा से चलता था। जैसे ही रावण सोचता, विमान उड़ जाता। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी मानसिक तकनीक थी जिसे आज के विज्ञान भी नहीं बना पाया? क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी अब माइंड कंट्रोल ड्रोन बना रहा है, जहां इंसान बिना हाथ चलाए बस अपने दिमाग से ड्रोन को नियंत्रित कर सकता है? क्या यह संकेत नहीं है कि वह तकनीक जो हम प्रगति मान रहे हैं, वह वास्तव में प्राचीन ज्ञान की ओर वापसी है? क्या आपने कभी सुना है चक्षुष तंत्र के बारे में? एक ऐसा यंत्र जो विमान के बाहर के दृश्य को अंदर के पर्दे पर दिखाता था, जैसे आज का सीसीटीवी सिस्टम। क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जो आज से हजारों साल पहले मौजूद थी? क्या आप जानते हैं कि विमान शास्त्र में 32 गुप्त तकनीकों का उल्लेख है, जैसे तच्चक्षु जो विमान को अदृश्य बना देता था, पर्जन्य जो बारिश की तरह विमान के ऊपर पानी का पर्दा बना देता था, महाज्योति जो एक ऐसी रोशनी छोड़ता था जो दुश्मन के विमान को अंधा कर देती थी? क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी युद्ध तकनीक थी जो आज के लेजर और स्टील्थ टेक्नोलॉजी से भी आगे थी? क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन भारत में विमान के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या था? कहते हैं, यह ऊर्जा मरीचि नामक धातु से आती थी, जो सूर्य की किरणों को सोखकर ऊर्जा बना देती थी। क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक ऐसा सौर ऊर्जा स्रोत था जो आज के सोलर पैनल से भी आगे था? क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भी विमानों का उल्लेख है? जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो देवताओं के विमान आकाश में दिखाई दिए। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसे युद्ध का वर्णन है जिसमें एंटी ग्रेविटी वाहन शामिल थे? क्या आपने कभी सुना है सौप विमान के बारे में, जो सत्राजित के पास था? एक ऐसा विमान जो आकाश में तो उड़ता था, लेकिन जब धरती पर आता था तो वह एक महल बन जाता था। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी थी जो आज तक गुम हो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि कुछ तांत्रिक मानते हैं कि विमान सिर्फ धातु का नहीं बल्कि ऊर्जा का निर्माण था? जैसे कुंडलिनी ऊर्जा से एक ऊर्जा कवच बनता है, वैसे ही विमान भी एक ऊर्जा ढाल से घिरा होता था। क्या यह सिर्फ रूपक है, या फिर यह एक वैज्ञानिक सत्य है? क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन भारत में विमान के लिए पायलट कैसे तैयार किए जाते थे? कहते हैं, उन्हें दिव्य दृष्टि दी जाती थी। वे न केवल आकाश देख पाते थे, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह, हवा के धाराओं और आध्यात्मिक बाधाओं को भी देख पाते थे। क्या यह सिर्फ कल्पना है,
या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जो आज के रडार से भी आगे थी? क्या आप जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने विमान शास्त्र का अध्ययन किया है? जैसे डॉ. श्रीधर चतुर्वेदी ने इस पर शोध किया। बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने इसके तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण किया। रूसी वैज्ञानिकों ने भी इसे एंटी ग्रेविटी तकनीक माना। क्या यह संकेत नहीं है कि यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है? क्या आपने कभी सोचा कि आज के विमान और प्राचीन विमान में क्या अंतर था? आज के विमान ईंधन पर चलते हैं, लेकिन प्राचीन विमान ऊर्जा, सूर्य और मन की शक्ति पर चलते थे। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जो आज से हजारों साल आगे थी? क्या आप जानते हैं कि कुछ साधु आज भी विमान शास्त्र के रहस्य को जानते हैं, लेकिन वे इसे गुप्त रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर यह ज्ञान गलत हाथों में पहुंचा तो यह विनाश ला सकता है? क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक ऐसा सच है जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन विमानों का नियंत्रण केंद्र कहां होता था? कहते हैं विमान के अंदर एक मनोयंत्र होता था, एक ऐसा यंत्र जो मस्तिष्क की तरंगों को पढ़कर विमान को नियंत्रित करता था। क्या यह संभव है? आज के विज्ञान भी BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रहे हैं, जहां इंसान बस सोचकर रोबोट चला सकता है। क्या यह संकेत नहीं है कि वह तकनीक जो हम भविष्य मान रहे हैं वह वास्तव में अतीत का हिस्सा थी? क्या आप जानते हैं कि विमान शास्त्र में आकाश पथ का उल्लेख है? जैसे आज के एयर रूट्स होते हैं, वैसे ही तब भी आकाश में निश्चित मार्ग थे जिन पर विमान उड़ते थे। कहते हैं इन मार्गों पर ऊर्जा के प्रवाह थे, और अगर कोई विमान गलत मार्ग पर जाता था तो वह ऊर्जा के भंवर में फंस जाता था। क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा नेविगेशन प्रणाली थी जो आज के GPS से भी आगे थी? क्या आपने कभी सुना है सौर ऊर्जा धारा के बारे में? कहते हैं प्राचीन विमान सूर्य की किरणों के विशेष प्रवाह पर चलते थे, जैसे पतंग हवा के प्रवाह में उड़ती है। क्या यह संभव है? आज भी वैज्ञानिक सोलर सेल्स के माध्यम से ऊर्जा लेते हैं, लेकिन प्राचीन विमान शायद सीधे सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा तरंगों को सोख लेते थे। क्या यह एक ऐसी तकनीक थी जो आज तक गुम हो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि कुछ विमान अंतरिक्ष यात्रा के लिए बने थे, जैसे त्रिपुरा विमान जो तीनों लोकों में यात्रा कर सकता था, भूलोक, अंतरिक्ष और देवलोक? क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसा वाहन था जो वातावरण, शून्य और अलौकिक आयाम तीनों में काम कर सकता था? क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन विमानों का डिजाइन आज के UFO जैसा क्यों था? गोलाकार, चमकीला, बिना पंखों वाला। क्या यह संयोग है, या फिर यह संकेत है कि वह तकनीक जो आज UFO में देखी जा रही है वह वास्तव में प्राचीन भारत की देन है? कुछ तांत्रिक मानते हैं कि विमान सिर्फ धातु का नहीं बल्कि चेतना का निर्माण था। जैसे कुंडलिनी ऊर्जा से एक ऊर्जा शरीर बनता है, वैसे ही विमान भी एक ऐसा ऊर्जा आवरण था जो चेतना के साथ उड़ता था। क्या यह सिर्फ रूपक है, या फिर यह एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे हम अभी नहीं समझ पाए? क्या आपने कभी सुना है मनोजव विमान के बारे में, जो इतना तेज था कि वह 1 सेकंड में एक युग की यात्रा कर लेता था? क्या यह संभव है? आज के विज्ञान में समय यात्रा की संभावना पर चर्चा हो रही है। क्या यह संकेत नहीं है कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीक मौजूद थी? कुछ विमान स्वचालित थे, जैसे आज के ड्रोन। कहते हैं एक बार रावण ने एक विमान भेजा था जो स्वयं उड़कर सीता को ले आया था। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी AI तकनीक थी जो आज से हजारों साल पहले मौजूद थी? क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन विमानों में स्वचालित सुरक्षा प्रणाली क्यों थी? जैसे अगर विमान के पास कोई खतरा आता था तो वह स्वतः अदृश्य हो जाता था। अगर ऊर्जा कम हो जाती थी तो वह स्वतः सूर्य की ओर मुड़ जाता था। अगर पायलट बेहोश हो जाता था तो विमान स्वतः सुरक्षित स्थान पर उतर जाता था। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जो आज के AI से भी आगे थी? क्या आप जानते हैं कि कुछ विमान बहुउद्देशीय थे, जैसे युद्ध में उपयोग, यात्रा के लिए चिकित्सा उद्देश्य, दुर्गम क्षेत्रों में दवा पहुंचाना, धार्मिक यात्रा, कैलाश, कामरूप? क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी बहुउद्देशीय तकनीक थी जो आज तक गुम हो चुकी है? क्या आपने कभी सुना है अग्नि विमान के बारे में, जो आग के गोले छोड़ सकता था, जैसे आज के मिसाइल सिस्टम?
क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसा हथियार था जो आज के न्यूक्लियर वेपन से भी आगे था? कुछ विमान जल विमान थे जो पानी के अंदर भी चल सकते थे, जैसे आज की पनडुब्बी। कहते हैं भगीरथ ने ऐसे विमान से गंगा के स्रोत तक यात्रा की थी। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जो आज तक गुम हो चुकी है? क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन विमानों के लिए ईंधन क्या था? कहते हैं यह अमृत तत्व था, एक ऐसा पदार्थ जो मस्तिष्क में बनता है और ऊर्जा का स्रोत बनता है। क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक ऐसा जैविक ईंधन था जो आज तक गुम हो चुका है? क्या आप जानते हैं कि कुछ विमान मानव रहित थे, जैसे आज के ड्रोन? कहते हैं देवता ऐसे विमान भेजते थे जो बिना पायलट के युद्ध में उतरते थे। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जो आज से हजारों साल पहले मौजूद थी? अंतरिक्ष यात्रा के बारे में कहते हैं आर्षि नारद अक्सर देवलोक, पाताल और मानवलोक के बीच यात्रा करते थे। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी अंतरिक्ष यात्रा थी जो आज के विज्ञान से भी आगे थी? क्या आप जानते हैं कि कुछ विमान समय से परे थे, जैसे एक विमान जो भविष्य के दृश्य दिखा सकता था, एक विमान जो अतीत में जाकर घटनाएं देख सकता था? क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जो समय के पर्दे को उठा देती थी? क्या आप जानते हैं कि कुछ विमान मानव रहित थे, जैसे आज के ड्रोन? कहते हैं देवता ऐसे विमान भेजते थे जो बिना पायलट के युद्ध में उतरते थे। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जो आज से हजारों साल पहले मौजूद थी? अंतरिक्ष यात्रा के बारे में कहते हैं आर्षि नारद अक्सर देवलोक, पाताल और मानवलोक के बीच यात्रा करते थे। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी अंतरिक्ष यात्रा थी जो आज के विज्ञान से भी आगे थी? क्या आप जानते हैं कि कुछ विमान समय से परे थे, जैसे एक विमान जो भविष्य के दृश्य दिखा सकता था, एक विमान जो अतीत में जाकर घटनाएं देख सकता था? क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जो समय के पर्दे को उठा देती थी? क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन विमानों के लिए प्रशिक्षण कैसे होता था? कहते हैं पायलट को 12 वर्ष की तपस्या, ध्यान, मंत्र साधना और ऊर्जा नियंत्रण सिखाया जाता था। क्या यह सिर्फ धार्मिक बात है, या फिर यह एक ऐसा प्रशिक्षण था जो मन, शरीर और चेतना को एक साथ नियंत्रित करना सिखाता था? क्या आप जानते हैं कि कुछ विमान चेतना के साथ उड़ते थे? जैसे कुंडलिनी जागरण के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, वैसे ही विमान भी चेतना के साथ उड़ते थे। क्या यह सिर्फ रूपक है, या फिर यह एक वैज्ञानिक सत्य है? क्या आपने कभी सोचा कि हम आज जिसे प्रगति मान रहे हैं वह वास्तव में पुनर्स्थापना हो सकती है, कि हम वापस उसी ज्ञान पर आ रहे हैं जो हमारे पूर्वजों के पास था, कि विमान, अस्त्र, ऊर्जा ये सब कुछ एक बार हुआ था, फिर खो गया और अब फिर से खोजा जा रहा है? क्या आप तैयार हैं उस सत्य को देखने के लिए जहां विमान सिर्फ धातु नहीं बल्कि ऊर्जा थे? क्योंकि विमान कोई यंत्र नहीं था, बल्कि एक अनुभूति थी, और वह अनुभूति आज भी जीवित है उन सभी के भीतर जो अपने भीतर की ऊर्जा को उड़ान देने का साहस रखते हैं। हम आज जिसे प्रगति मान रहे हैं वह वास्तव में पुनर्स्थापना हो सकती है, कि हम वापस उसी ज्ञान पर आ रहे हैं जो हमारे पूर्वजों के पास था, कि विमान, अस्त्र, ऊर्जा ये सब कुछ एक बार हुआ था, फिर खो गया और अब फिर से खोजा जा रहा है। यह वीडियो था अज्ञात कथन से आपके लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप ऐसे गहन रहस्यों से जुड़े रहें। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि अर्शी उड़ सकते थे? और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हो राम सेतु का रहस्य, तो कमेंट में लिखें सेतु।